हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदवारा स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं। आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब क्या? नंबर सिस्टम मतलब ये कि वे एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा दुनिया, एक ऐसा जगह जहां पर मुझे क्या किया जाता है, नंबर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। और नंबर के बारे में जानकारी आपने पहले भी ले चुका है ना, अब भी लोगे और आगे भी लोगे। तब तक, जब तक कि आप मैथ्स की दुनिया में रहोगे, तब तक आपको क्या करना होगा? नंबर सिस्टम पढ़ना होगा। चलो देखते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो, एक नाम है, एक पहचान है, एक मुकाम है। क्या? नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के बारे में जानने से पहले, ये नंबर सिस्टम तो आप जानते हो कि चलो नंबर्स के बारे में जाने, लेकिन नंबर्स में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना। तो उस नंबर को जानने के लिए सबसे पहले आपको एक टर्म के बारे में जानना पड़ेगा। वो टर्म आपका क्या होता है? उस टर्म का नाम है इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या बला है, ये मैंने पहले भी बताया है, बट इस चीज को अब अलग तरीके से समझेंगे कि सबसे पहले मुझे ये बताओ इंटीजर्स का मतलब होता क्या है? पूर्णांक। यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इंटीजर्स का मतलब क्या? पूर्णांक। अब इस पूर्णांक में आपका ये मतलब यदि संधि विच्छेद करें तो आपको पता है कि ये आपका पूर्ण और प्लस अंक से बना हुआ है, यही ना? पूर्ण प्लस अंक, यानी पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूरा, अधूरा नहीं, पूरा। अंक का मतलब क्या? अंक भी बोल सकते हो या संख्या भी बोल सकते हो। यदि इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें बाबू, तो देखो, कंप्लीट, कंप्लीट और ये नंबर मतलब ओवरऑल। ओवरऑल आप पूरे नंबर के बारे में जैसे ही आपने जानकारी ले लिया, मतलब आपने इंटीजर्स पे कमांड कर दिया। और इंटीजर्स कह देखते हो क्लास 7th में एक अलग से चैप्टर ही है आपका, क्या? इंटीजर्स। उसके बारे में थोड़ा सा झलक यहां पे मैं दिखा देता हूं कि कंप्लीट नंबर बोलने का मतलब क्या हुआ कि ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स which are in negative, positive or in zero form, called integers, कॉल्ड इंटीजर्स। यहां पर समझना बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सारे के सारे, अब देखो कुछ नंबर ऐसे होते हैं ना जो माइनस में होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो आपके प्लस में होंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो जीरो में भी आते हैं। तो सारे के सारे नंबर्स, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जीरो है, सबके सारे के सारे आपके क्या कहला जाएंगे? इंटीजर्स कहला जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। इस इंटीजर्स को इट इज डिनोटेड बाय जेड। इस इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। ये जेड क्या है? ये जेड आपका इंटीजर्स है। और आप ये पूछोगे ना, सर इसको जेड ही क्यों नाम रखते हैं, इसको ए क्यों नहीं बोलते, इसको बी क्यों नहीं बोलते, इसको सी, इतना सारा लेटर्स होता है, ABCD 26 लेटर होते हैं, तो जेड ही नाम क्यों पड़ा? तो जेड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, जिनका नाम था जेहलम, जेहलम ग्रीक। ओके, तो इस जेहलम साइंटिस्ट का नाम का फर्स्ट लेटर जेड है, इसीलिए इस इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। जैसे आप भी कोई चीज डिस्कवर करो तो आपके नाम पे भी कुछ क्या होगा, उसका नाम रख दिया जाएगा। जैसे आज अरुण जेटली स्टेडियम है ना,
तो अरुण जेटली का नाम उसमें होता है। सचिन तेंदुलकर स्टैंड होता है, वानखेड़े स्टेडियम में है ना, एक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड है क्या, सचिन तेंदुलकर स्टैंड है ना, तो उस पर सचिन तेंदुलकर का नाम होता है। उसी तरह से आप जेड का मतलब जेएलएम समझ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे यदि और भी बात करें तो इंटीजर्स का, अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि बताना बाबू कि बताओ स्मॉलेस्ट इंटीजर्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, बता सकते हो? तो आप बोलोगे स्मॉलेस्ट इंटीजर सर कैसे बताएं, क्योंकि यदि हम पीछे जाएंगे तो पीछे का भी कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो बढ़ते जाएगा। यदि हम आगे की ओर भी जाएंगे, प्लस की ओर भी जाएंगे, तो प्लस के साइड भी हम कितना भी आगे चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो खत्म ही नहीं होगा। मतलब ओवरऑल आप एक कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि ऑल इंटीजर्स हैव, all integers have a successor and a predecessor. and a predecessor। देखो जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे में एक, सारे इंटीजर्स का या तो एक सक्सेसर होगा और प्रेडिसेसर, दोनों हो सकता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। इस वजह से आप दैट्स वाई यू कांट इमेजिन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। ठीक है, तो आप देखो हर इंटीजर्स का आपका एक सक्सेसर होता है, एक प्रेडिसेसर होता है। इसी वजह से आप ना तो सबसे बड़ा इंटीजर्स की बात कर सकते हो और ना ही सबसे छोटे इंटीजर्स के बारे में बता सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई? तो आप जैसे एग्जांपल लेकर मैं दिखाऊं तो जेड कोई इंटीजर्स है, मतलब क्या, कोई नंबर मान लो -5 से स्टार्ट हुआ है, -4 जाएगा, -3 जाएगा, -2 जाएगा, -1 जाएगा, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे कर करके। ठीक है, ओवरऑल यही आपका तो इंटीजर्स है ना, यही तो आपका इंटीजर्स है। ये बात समझ में आई? यही मैं बोलना चाह रहा था कि ये जो आपका जेड है यही तो आपका इंटीजर्स है, कि जिसमें आपका माइनस भी इंक्लूडेड होगा, आपका प्लस भी इंक्लूडेड होगा और साथ में साथ आपका जीरो भी रहने वाला है। ओवरऑल ये सारे क्या हैं, आपके इंटीजर्स हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे इसमें बढ़ूं तो आपका आता है, देखो ऐसे तो आपको पता होगा ये चीज, लेकिन फिर भी अब टॉपिक में है तब तो जानना ही पड़ेगा, ताकि जिनको भी नहीं पता है वो क्लियर हो जाए। नेचुरल नंबर, ऐसे सबको ये बात पता है कि नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है, फिर भी कुछ ऐसे लोग जो अभी स्टार्ट किए हैं पढ़ना वेदुआरा से या कहीं से भी, तो उनको ये बातें शायद पता ना हो, तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं कि नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या। देखो प्राकृत संख्या मतलब क्या, प्राकृति मतलब होता है नेचुरल, प्राकृति मतलब क्या, नेचुरल। और नेचुरल चीजें क्या, किसको बोलेंगे, जो हम रेगुलर बेसिस पे उसका यूज करते हैं। खाना डेली खाते हैं ना, तो वो खाना कहाँ से, नेचुरल खाना खाते हैं ना, चाहे वो आप नॉनवेज खा रहे हो या वेज खा रहे हो, थोड़ी इंसान का बना हुआ वो है, वो तो आपका नेचुरल खाना होता है ना। जैसे आप खा रहे हो, मान लो सब्जी खा रहे हो, साग खा रहे हो, फल खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, तो चिकन भी तो आपका नेचुरल है ना, वो थोड़ी आप बनाए हो। तो ये सारे आपके क्या हो गए, नेचुरल। अब यहां समझना, नंबर में नेचुरल का मतलब क्या हो गया कि आप जैसे बचपन में पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो कहां से पढ़ना स्टार्ट किए थे, काउंटिंग जब आप स्टार्ट करे थे नंबर्स का, नंबर के बारे में क्या मतलब काउंटिंग, तो काउंटिंग आप कैसे स्टार्ट करते थे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से कर रहे थे ना। मतलब कि वही तो आपका नेचुरल नंबर है ना, कि जहां से आपने संख्या पढ़ना स्टार्ट किया, जहां से आपने नंबर्स के बारे में जानकारी लेना शुरू किया, वही तो आपका नेचुरल नंबर है। मतलब ये आप बोल सकते हो कि ऑल काउंटिंग नंबर्स begins with 1 are called natural number। मतलब कि सारे के सारे नंबर्स जो आपके 1 से स्टार्ट होंगे और दुनिया में जहां भी चले जाओ खत्म नहीं होने वाला है, तो वैसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम? नेचुरल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, देखना तो जरा, एक नंबर आपका 1 से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ ये तो पता चला, बट कहां जाएगा ये मुझे नहीं पता। ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है, ये चलते रहेगी तब तक चलते रहेगी जब तक कुछ पता नहीं है, ना रोक है ना टोक है, बस चलते रहो। तो ये आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं, मतलब इनफाइनाइट। बात समझ में आई? तो ये आपके हो गए नेचुरल नंबर। यदि आपसे पूछूं कि बताओ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये बात क्लियर हो गई? तो ये आपका हुआ नेचुरल। इसके बाद आगे बढ़ूंगा तो आएगा आपका क्या? एक छोटा सा प्यारा सा नाम, होल नंबर। होल नंबर्स का हिंदी क्या? पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या बोलने का मतलब क्या हो गया कि पहले तो आप काउंटिंग कर रहे थे, लेकिन काउंटिंग में आपने एक चीज छोड़ दिया, वो उससे भी छोटा, और वो मान लो तो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से यदि बोल रहे हो तो ये भी आपका काउंटिंग का ही नंबर है, बट इंक्लूड उसमें क्या है? 0। तो आप यही बोलोगे ना, आप ये बोलोगे कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। यही ना कि सारे के सारे काउंटिंग नंबर जिसमें इंक्लूड क्या रहते हैं? 0 भी रहते हैं, तो ये आपके क्या कहला जाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। मतलब यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक नंबर आपका 0 से तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से क्या हो रहा है? आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब कि एंड पॉइंट इसका नहीं पता है, इसका फाइनल पॉइंट मुझे नहीं पता है, बट जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? आपका 0 है, यानी कि 0 हो गया आपका क्या? स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपके एग्जाम में हो सकता है क्या कि अब तक के बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। एमसीक्यू में आपका ऑप्शन रहता है -1 0 1 2 इस तरीके से, तो आप बता सकते हो कि 0 होगा। 0 के बारे में एक चीज और बोला जाता है कि 0 जो है, एक नोट में, कि 0 जिसको आप ये देखते हो, आर्यभट्ट नाम के साइंटिस्ट ने, इनको आर्यभट्ट जो कि इंडिया के प्राउड हैं, उन्होंने सबसे पहले 0 देखा था। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 एक ऐसा नंबर है
जिसको ना तो आप पॉजिटिव में बोल सकते हो, प्लस जीरो भी है और माइनस जीरो भी है, दोनों में से कुछ भी नहीं। जीरो खुद में एक अपनी दुनिया है, ठीक है, जिसका ना तो प्लस से कोई नाता है ना माइनस से कोई नाता है, वो खुद में अपने आप में क्या है, एक अलग दुनिया है। इस वजह से जीरो को स्पेशल माना जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। उसके बाद आपका जैसे ही थोड़े से आगे बढ़ोगे, बुक्स खोलोगे, तो आगे आपको दिखेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स या रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशनल नंबर। तो देखो तो जरा, मैं भी वही करूंगा, देखना खाली ध्यान से, सिर्फ ध्यान से आपको देखना है, बातें तो अपने आप समझ में आएगी आपको। इस पर मेरी बातें बहुत कम होने वाली है। इंटीजर्स को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। मतलब समझो क्या कि एक मैंने नंबर लाइन लिया है, एक मैंने नंबर लाइन लिया है, जहां पे तो आपका क्या रहने वाला है, मान लो कि बीच में आपका जीरो ही रहने वाला है ना, और ये यदि मैं बात करूं बीच में आपका जीरो है, मतलब जीरो के जैसे ही आप इस साइड में जा रहे हो, मतलब लेफ्ट साइड में जा रहे हो, तब आपका ये जीरो जो हो जाएगा पहले वाले में -1 ये, -2 ये, -3 ये, -4 ये, -5 ये, और ये -6। थोड़ा इक्वल करना ही पड़ेगा, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देखो इस तरीके से। अब यदि मैं इधर आ रहा हूं तो 1 ये, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको नंबर लाइन पे यदि कोई भी नंबर आपको शो करना है, कोई भी इंटीजर यदि आपको शो करना है, तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो। जैसे मान लो आपको -5 दिखाना, तो -5 पे आप पॉइंटेड आउट कर दो। आपको 4 दिखाना है, 4 पे पॉइंटेड आउट कर दो, इस तरीके से। ये तो इजी मेथड हो गया जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। बट यहां पर केस ये आता है कि चलो आप 4 लिखा हुआ है, तब तो आप इजीली दिखा दें कि चलो यहां पे 4 है। बट यदि 1/4 दिखाना है, तब क्या, तब गड़बड़ा जाओगे ना। यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि 1/4 है, मतलब वो आपका फ्रैक्शन अब हो गया, और फ्रैक्शन हो गया मतलब क्या, वो आपका रेशनल नंबर हो गया। और रेशनल नंबर को यदि आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो उसका एक अलग मेथड होता है, जो आपको, उसमें भी इंटीजर्स इंक्लूडेड होंगे, बट उसका मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो देखो उसी पे मैं बात कर रहा हूं। ये इंटीजर्स की बात अभी आप बचपन से सीखते आ रहे हो, ठीक है। अब मैं जो आपको बोलने वाला हूं वो आपका है क्या, रेशनल नंबर। तो चलो हेडिंग देता हूं मैं, रिप्रेजेंटेशन। देखना जरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, ये आपका मेन टॉपिक, रेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। एक नंबर को, एक रेशनल नंबर को आपको क्या करना होता है, नंबर लाइन पे दिखाना होता है। देखो जरा कैसे दिखाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, बस यहाँ पे फोकस करना। जैसे कुछ बातें इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जाननी है, कि जैसे मैं लिख रहा हूं 1/4 ही लिख रहा हूं, ठीक है, 1/4 ही लिख रहा हूं, मतलब ये 1/4 एक्चुअल में किस इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, जरा बता सकते हो। ये जो 1/4 है, ये किन किन इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि यदि आपका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, अब ये मत बोलना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको पता नहीं है। न्यूमरेटर मतलब फ्रैक्शन का जो अपर पोर्शन होता है, जैसे 1 है तो 1 आपका न्यूमरेटर हो गया, और 4 है तो 4 आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन वैल्यू इज बिटवीन 0 and 1।
मतलब कि यदि न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो जो वैल्यू आने वाला है वो 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है, ना 0 से ज्यादा, नहीं सॉरी, ना 0 से कम ना 1 से ज्यादा। कब? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। ये बात वही मैं समझाने वाला था। चलो देखो, इस चीज को अब समझना है कि पहले स्टेप्स कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को। तो देखो, स्टेप 1 सबसे पहले आपको यह करना है कि ड्रॉ अ नंबर लाइन। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करना है एज ए बी, कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी, कुछ भी, वो आपके डिपेंड करता है। स्टेप 2, फोकस, सॉरी ऐसे नहीं, फोकस नहीं, देखो, फोकस ऑन डिनोमिनेटर एंड शेयर इट इन इक्वल पार्ट्स। डिनोमिनेटर को आपको फोकस करना है और उसको बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे? इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। वो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है, अभी मैं समझाऊंगा उसको अच्छे से। फिर आगे का स्टेप देखो, स्टेप 3, देखना जरा, मैंने ये लिखा है कि नंबर लाइन पे आपको शो करना है रेशनल नंबर को। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप का आपका ये बोला है कि एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे, कर लिया। उसके बाद मैंने बोला कि फोकस ऑन डिनोमिनेटर एंड शेयर इट इन इक्वल पार्ट्स। डिनोमिनेटर को आपको फोकस करना है और इसको इक्वल पार्ट में बांट देना है। फिर आगे है कि व्हाट एवर रेशनल नंबर टू बी आस्क्ड, जो भी रेशनल नंबर आपसे पूछा जा रहा है इंडिकेट करने के लिए रेशनल नंबर लाइन पे, उस हिसाब से आप उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय देयर नियरेस्ट इंटीजर्स। उसका नियरेस्ट इंटीजर जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास एक सो या रिप्रेजेंट 2/3 ऑन द नंबर लाइन। 2/3 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। करेंगे क्या? करेंगे ये कि आपका ये 2/3 है ना, तो आप एक नंबर लाइन लोगे। एक नंबर लाइन लेने के बाद आप यहां पे 0 लोगे, ये हो गया। अब समझो, ये इस तरीके से भी कर सकते हो तब जब इंटीजर्स बना रहे थे, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि 2/3 आपका किसके किसके बीच में है। तो मैंने बोला कि जब न्यूमरेटर आपका छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर आपका बड़ा रहेगा, तो वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो चलो मैं एक नंबर लाइन खींचता हूं और एक जगह पे 0 और एक जगह पे 1 दिखाता हूं।
अब आपका डिनोमिनेटर कितना लिखा हुआ है 3, तो आप 3 पार्ट में इस नंबर लाइन को बांट दो, 1 2 और ये 3 हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/3, ये आपका हो जाएगा 2/3 और ये आपका हो जाएगा 3/3। ओवरऑल ये 3 3 कटकर 1 ही तो देगा ना, आपको दिखाना क्या था 2/3। समझ में आई बात? तो आज मैं यहीं तक रखता हूं क्योंकि इसी को मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया है कि कैसे नंबर लाइन पे इसको शो करते हैं। आप इजी क्वेश्चन लेकर आगे और भी बातें होंगी, बट अभी फिलहाल ये समझो और इंटीजर्स के बारे में आपने जाना है। तो आपका ये चैप्टर शुरू हो चुका है, फिर से मिलेंगे अगले क्लास में, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और जुड़े रहो हमारे साथ, क्योंकि वेदू आ रहा है तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, आपका एग्जाम अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास एंड टेक केयर।